हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का डे नंबर 3 को लेकर के। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ये जो सीरीज चल रहा है जिसमें स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स का वीडियो मैं रेगुलर बेसिस पे ला रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए, गेट इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए, या फिर सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनके लिए। ठीक है, तो कृपया करके रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखा करें, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स लिखा हुआ होगा, या तो फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स देखिएगा जून 2024 लिखा होगा, है ना। उसमें जितने भी वीडियोस आते हैं सबके साथ अपडेटेड रहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा क्वेश्चन अब है वो क्या है आज का। कहता है इफ यू ड्रॉ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25, है ना, रैंडम सैंपल जिसका साइज है 25, है ना, फ्रॉम अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन से आपने सैंपल कलेक्ट किया, कितना, 25, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 10, है ना, देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, सैंपल मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहला तो सवाल आता है दिमाग में, भाई ये स्टैंडर्ड एरर क्या है ना। तो आपको एक चीज पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स में जो सैंपल मीन होता है वो पॉपुलेशन मीन से कहीं ना कहीं वेरी करता है ना। पॉपुलेशन का जो मीन होगा उससे कुछ तो वेरी करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पूरा पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन है, तो मतलब 1000 बच्चों का स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स का एवरेज है, कितना एवरेज है उसका, उनके मार्क्स का एवरेज मान लीजिए 75 है एवरेज मार्क्स। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इससे 2-4 सैंपल मतलब 5 ऐसे सैंपल उठा लिया, ठीक है, इसका एवरेज निकाला तो इसका एवरेज मार्क जो है वो 73.6 आया, है ना। तो आपने क्या देखा कि जो पॉपुलेशन का मीन था उससे वेरी किया है सैंपल मीन, है ना। तो ये जो वेरी करता है इसी इसी वेरिएशन को एरर बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। क्लियर, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, मतलब जब पॉपुलेशन मीन दिया हुआ हो, है ना, तो सैंपल मीन हमारे पास है ना, तो कितना वेरी कर सकता है, कितना एरर हो सकता है, उसे मेजर किया जाता है किसके थ्रू, स्टैंडर्ड एरर के थ्रू। शॉर्ट में इसको एसई बोलते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या होगा, अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, राइट, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, एस लिख दिए स्टैंडर्ड डेविएशन को, रूट अंडर एन लिख दीजिए, है ना। तो ध्यान रखना है यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमारे पास, जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल मीन, अगर सैंपल मीन का बोला तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, है ना, जिसको जनरली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और डिवाइड में रूट अंडर एन हो जाएगा हमारा। क्लियर। और अगर सवाल में रहता कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन, अगर पॉपुलेशन मीन का स्टैंडर्ड एरर निकालना होता तो हम लोग यहां क्या लिखते, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन मीन, है ना, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, क्या निकालते, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और डिवाइड में वही रूट अंडर एन हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे सवाल में क्या है, अगर आपका पॉपुलेशन है तब भी भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, अगर सैंपल है, ठीक है, तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल लिख दीजिए सिर्फ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं स्टैंडर्ड एरर में। स्टैंडर्ड एरर ये हो गया ऑफ सैंपल मीन का बता रहे हैं हम लोग, सैंपल मीन, है ना, या पॉपुलेशन मीन भी मैंने बता दिया तो इसको मैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लिख देता हूं, है ना। एक होता है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड
एरर ऑफ एस्टिमेट्स। क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स, राइट। देखिए, जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बोलते तो SEE इसको लिखते हैं, है ना। वो क्या होता है? जो प्रिडिक्टेबल, जो प्रिडिक्ट करते हैं हम लोग कोई चीज, ठीक है, कि भाई जैसे एक्चुअल हमारा क्या है, प्रिडिक्टेबल क्या है ना, उसमें जो एरर आएगा, है ना, प्रिडिक्शंस में जो एरर आएगा, शॉर्ट में बोलिए तो उसको स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला सिंपली क्या होता है? सिग्मा, मान लीजिए जो वेरिएबल है उसको x मान लेते हैं, तो xi माइनस एक्स बार, है ना, होल डिवाइडेड बाय n-2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा, अगर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग इजिली आंसर निकाल सकते हैं, है ना। देखिए, होता क्या है ना, जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में, बेसिकली ध्यान दीजिए कि जो पूछा है उसका फॉर्मूला क्या है ना। और वो फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला सीधा अप्लाई कीजिए, तुरंत बन जाएगा, बड़ा इजिली बनेगा। लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला ही नहीं पता है ना, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, है ना। तो सीधा सी सवाल पे अब आते हैं। कहता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल पूछा था ना, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर का रूट अंडर, है ना, यही स्टैंडर्ड एरर होता है। सैंपल का है तो यही फॉर्मूला होगा हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है भाई? 10 दिया हुआ है। ये कितना है? 10 है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 25 है, तो 25 का रूट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 10 डिवाइड में 5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, है ना। तो स्टैंडर्ड एरर सिंपली देखिए ना, ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग निकाल दिए। अब इसी प्रकार का मान लीजिए एस्टिमेट का निकालने बोलता है, इंफॉर्मेशन दिया रहा तो डायरेक्टली ये पुट करके निकाल लेते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और क्वेश्चन में कैसे हमको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सवाल हमारे पास रहता है ना, कोई इंफॉर्मेशन है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। ये सैंपल दिया हुआ है हमारे पास, है ना। अब अगर सैंपल हमारे पास गिवन है, क्लियर है, तो सैंपल गिवन होने के केस में हम लोग क्या करेंगे? यहां पे बोल दिया कि भाई स्टैंडर्ड एरर क्या होगा वो निकालिए। देखिए, ये सैंपल का इंफॉर्मेशन, ये पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, ये सैंपल का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सी सबसे पहला काम तो होगा हमारा कि इसका मीन निकाल लेना, ठीक है। और मीन निकालेंगे तब स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, है ना। और जो नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो नंबर हमारे पास 5 है, इसको सॉल्व कर देंगे, ये सारा चीज निकालेंगे और वो निकाल के हम लोग ये फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, आसानी से स्टैंडर्ड एरर निकल जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मीन पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होगा, ये सब पता होगा तभी तो डेटा से निकलेगा, है ना। अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पर पुट करके आप आंसर बना लोगे, लेकिन जब इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास डेटा दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये मीन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, क्लियर। तो डेटा भी दिया रहेगा तब भी आप इजिली स्टैंडर्ड एरर आप निकाल सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है स्टैंडर्ड एरर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आया तो आप इजिली बना सकोगे, है ना। ध्यान रखिएगा, मैं जब रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ाऊंगा, है ना, तो वहां पर भी स्टैंडर्ड एरर कैसे क्या निकाला जाता है। स्टैंडर्ड एरर बहुत बड़ा टॉपिक है ना, ये सिंपली मैंने बता दिया, सिर्फ स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन बताया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन मैंने बताया है, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का आपका टॉपिक, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कंटिन्यू प्लीज वीडियो देखते रहिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, ठीक है। तो चलिए आज कहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।